ओ करुआई बेलरी ओ करुआ फल तोर, सिद्ध नाम जपाइए बेल बिछोहा होर। सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास, अंतर वाके बीज है फिर जामन की आस। एक राय पेहटा नाम की लता होती है जो भादो कुआर में होती है। इसके पत्ते कड़वे होते हैं, लता कड़वी होती है और फल कड़वे होते हैं। ओ करुआई बेलरी और करुआ फल तोर, हे कड़वी लता, बेलरी नाम लता, और करुआ फल तोर, तेरे फल कड़वे। सिद्ध नाम जब पाइए बेल बिछुआ और, जब वो सिद्ध नाम को पाता है फल पक जाता है तब बेल से बिछोहा हो जाता है उसका, वो पेड़ से टूट करके अलग हो जाता है। सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास। अगर सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, अगर उसमें से सुगंधी फूटी, बास फूटी और चारों तरफ फैली, अंतर्वाक्य बीज है, उसके अंदर में बीज है, वही कड़वी लता उत्पन्न करने का, फिर जामन की आस, फिर जामने की आशा है। कोई भी उदाहरण समझाने का एक अंश होता है, अथवा किसी उदाहरण से हम एक अंश में लेते हैं समझाने के लिए। कड़वी लता माया है, माया मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, ये चित्तवृत्ति कड़वी लता है, इसके फल कड़वे हैं। चित्त मात्र ही रोग है, मन ही रोग है। मन को एकदम खत्म कर देना बड़ा अच्छा है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक एकदम खत्म नहीं हो सकता। समाधि काल में जो सुवध साधक है शांत कर सकते हैं, संकल्प शून्य हो जाए, या दृष्टा बन करके संकल्पों का त्याग कर सकते हैं। जीवन जब तक है तब तक मन है, वैसे मन अपने आप में रोग है, झंझट है। मन न रहे झंझट न रहे, लेकिन चारा यह है, मन तो रहेगा जीवन भर, मन निर्मल रहे। पानी में नौका होती है तो नौका तैरती है और डूबती है, दोनों होता है। सावधानी यह है डूबे न तैरे। मनोवृत्त तो है, जीवन भर मनोवृत्त रहेगी, लेकिन मनोवृत्त में हम डूबे ना। सिद्ध नाम जब पाइए बिल बिछुआ और, जब कोई सिद्ध हो गया, सिद्ध नाम परिपक्व, पका हुआ, लक्ष्य को पा गया, तब बेल से बिछुआ हो जाता है। माया लता से वो अलग हो जाता है, मन का दृष्टा हो जाता है, मन में विकार नहीं रहता, और जो मन रहता है वो दग्ध बीज की तरह रहता है। जैसे बीज को सेक देने पर उनमें उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती है, अंकुर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक सिद्ध हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, चित्त अनासक्त हो जाता है, तो मन तो रहता है, लेकिन विकारों से वियोग हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। साहब कहते सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास। कोई सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, सब दिशाओं में उसकी बास फूटी, वासना फूटी। अवंतर वाक्य बीज है,
जगत का बीज अगर भीतर है तो फिर जामन की आस, वही जामने की आशा है, फिर जन्मेगी। वो अंकुर फूटेगा और लता फिर बनेगी। कच्चा सिद्धि माया प्यारी, साहब यहाँ कच्चा सिद्ध के लिए कहते हैं। जो सिद्ध तो बनता है लेकिन बनता है नहीं। कुछ लोग सिद्ध बनते हैं कि मैं सिद्ध हूं, ढकोसला करते हैं। तो ये ढकोसला करने से काम थोड़े बनेगा। एक पंडित जी कहते थे, जब मुझे 5 लोग कहते हैं कि टट्टी जाओ और इस तरफ जाओ तब जाता हूं, नहीं जाता। हम के कोई कहने वाला ना मिले, कहीं मिल जाते हैं। एक महात्मा थे, जब उनसे 5 लोग कहें टट्टी जाने के लिए तब जाते थे, और जिधर कहें उधर जाते थे। तो मैं भी ऐसे करने लगा। ऐसे क्या मतलब हो आप? और हमें टट्टी लगी है, कोई बताने वाला ना हो, कहने वाला ना हो, हम परेशान हो, इसका क्या मतलब हुआ? तो ढकोसला करते, दिखावा करते, पाखंड करते। सिद्ध का पाखंड, सिद्ध का पाखंड करने से काम नहीं चलता है। शरीर यात्रा में खाना पीना, शौच ज्यादा, शरीर की यावत क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और इसमें दिखावा करने की जरूरत नहीं। सिद्ध का मतलब है मन का अनासक्त हो रहा। इस संसार में रहते रहते ऐसा लगे कि मानो संसार में नहीं। अभी शरीर छूट जाए कोई फर्क नहीं है। जिनको कुछ करना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, देखना, सुनना, भोगना कुछ बाकी नहीं रहा, कर्तव्य मार्ग पूरा है, वो सिद्ध है। जिसके मन में कोई लालसा, कोई उमंग नहीं, निवृत्त है, पूर्ण काम, अकाम, निष्काम, आप्त काम, वो सिद्ध है। अब शरीर है, सहज क्रिया करता है। शरीर की क्रिया जो है वो करता है। परख प्रखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। परखना और परखाना ये जीवन का यथार्थ कर्म है। इसलिए हित की बात कह दी और अपना उस दशा में स्थित है। यह काम विवेकवान करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ संसार के भोग को भोगने की, कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा नहीं। सब समय सारी वासनाओं को त्याग कर स्वरूप में स्थित हैं। शरीर छूटने जब अवसर आए छूट जाए। पहले सब छोड़ दिया, अब सांस रुक जाए, ये मिट्टी मिट्टी मिल जाए, क्या लेना देना। ये चरितार्थता हो। चित्त में निरंतर जब ऐसे बना रहे, वाणी से किसी समय कह देना, समझ लेना, ये अलग बात है, लेकिन चित्त में ऐसे सब समय बना रहे, तब ये दशा कृतार्थ अवस्था है। वहां न भय है, न कामना है, सब कुछ निवृत्त है। ये सिद्ध अवस्था है। अब सिद्ध का दिखावा करते हैं, मन में वासना है, साहब कहते हैं वो फिर वासना फूटेगी, और ये कहने भर का सिद्ध बनने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का मत है कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सारा जगत मेरा स्वरूप है, ये जो दिखाई देता मुझसे अलग नहीं है। तुम्हें है जगत यह, तू है जगत माय। तुम्हें और जगत में भिन्नता कहाँ रही। भूमि ही ते भाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देख वह एक है मैं। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांति, अंत में विचार देख वह जल है से। जेते महापुरुष हैं सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेद यों कहे। मिट्टी और मिट्टी के घड़े दो नहीं, जल और जल के तरंग दो नहीं, इसी प्रकार मैं जगत दो नहीं।
ब्रह्म जगत एक है। इस प्रकार जो मानते हैं और अपने सिद्ध कहते हैं, तो ब्रह्म में से जगत निकला है। मैं ब्रह्म हूं तो मेरे में से फिर जगत निकलेगा। अगर जगत विकारी मेरा ही स्वरूप है तो निवृत्त कहां होगा? जगत अधिष्ठेय है, मैं अधिष्ठान हूं। समुद्र अधिष्ठेय है, तरंगे समुद्र अधिष्ठान है और तरंगे अधिष्ठेय हैं। अधिष्ठान को छोड़ करके अधिष्ठेय अलग नहीं रहता। तरंगे बन करके मिट करके समुद्र में ही लीन होती हैं और सदा लीन होती रहेंगी। अगर ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है तो जगत बनता बिगड़ता इसी में रहेगा। ब्रह्म निर्मल कब होगा? निर्विकार कब होगा? साहब कहते कड़वी लता है ये मनोवृत्ति और इसके कड़वे ही फल हैं। कहते हैं जब सिद्ध हो गया तो माया छूट जाएगा। साहब कहते कहां छूट जाएगा? क्या माया ब्रह्म से अलग है? इसीलिए आदि शंकराचार्य उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। माया कैसे? उन्होंने विवेक चूड़ामणि में कहा, सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो संगाप नंगाप उभयात्मकानो सांगाप नंगाप उभयात्मकानो महद्भुता निर्वचनीय रूप। माया को सत कहें तो ब्रह्म सत और माया सत दो सत हो जाएगा तो द्वैत हो जाएगा। असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता, असत कैसे कहें? उभयात्मक कहें तो घपलेबाजी हो जाएगी। माया जगत ब्रह्म से भिन्न है कहें तो द्वैत हो गया, अभिन्न कहें तो ब्रह्म ही में विकार हो जाएगा। उभयात्मक कहें तो फिर बात गड़बड़ गुंडा। अगर वो अंग सहित है, एक स्थूल द्रव्य है या सूक्ष्म द्रव्य है तो फिर ब्रह्म से अलग हो गया। और अगर वो ब्रह्म ही में है तो फिर दोष। इसलिए महान अद्भुत है, निर्वचनीय कह नहीं सकते कैसा। माया कैसी है कह नहीं सकते, है जरूर। ये भ्रांति सीधी बात है। माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मात्मा है, स्वयं है, जीव है। ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। तुम स्वयं श्रेष्ठ हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। और जगत विकारी है, जड़ है, उसको छोड़ो। क्यों उसमें मिल रहे हो? पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार, शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। कोई आदमी पर्दा तान दे और अंदर से पानी ढाल दे, बाहर सब पानी फैल जाए, किसने पानी डाला इसका पता न लगे। पर्दे पानी डालिया। इसी प्रकार पर्दा डाल करके लोग पानी ढालते हैं। पानी नाम वाणी, पर्दा आड़ा। ईश्वर, प्रभु, अवतार, पैगंबर का पर्दा लगा लेते हैं, तब पानी वाणी ढालते हैं। तो कहते पैगंबर का कहा हुआ, ये अवतार का कहा हुआ, प्रभु वचन है। प्रभु वचन कैसे काटोगे? शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजस गावहि संता, पूजी विप्र शीर गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये प्रभु वचन है, कैसे काटोगे? अब जो अपने मन में आया प्रभु से कहलवा लिया। दुनिया के जितने ईश्वरवादी मत हैं सब ने अपने प्रभु से अपने मन की बात कहलवा ली है और दुनिया के लोगों को जुआठा में जोत करके अपने ढंग से घुमाया है। प्रभु का वचन है, नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, तुम्हारा विनाश होगा। ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं भाई, सही लगे तो ग्रहण करो,
न सही लगे न ग्रहण करो। स्वामी विवेकानंद जब पंजाब गए, शरीर छूटने के कुछ दिन के पहले की बात है, वहां समाजी विद्वान थे, अच्छे अच्छे विद्वान, स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं रह गए थे। तो उन लोगों ने स्वामी जी का, स्वामी दयानंद विवेकानंद का स्वागत किए और खूब कार्यक्रम करवाए। व्यक्तिगत बैठे तो सत्संग हो, तो वो लोग कहें कि वेद ईश्वर वचन है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ, ये तो संप्रदाय प्रचार करने के लिए बड़ा बढ़िया है, ईश्वर वचन कहने से ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन उससे बढ़िया है किसी महापुरुष को अवतार मान लो तो और जल्दी फैलता है। हमारे गुरु भाई जितने हैं रामकृष्ण परमहंस को अवतार सिद्ध करने के चक्कर में पड़े, मैं ही विरोध करता हूं। और अगर अपने गुरु को अवतार मान लिया जाए तो प्रचार बढ़ता है, लेकिन भ्रांति बढ़ती है। और सीधी सादी बात करने से मंत्रगत से प्रचार होता है, लेकिन अस्थायी होता, ठोस होता है। तो आप लोग जो कहते हैं कि ईश्वर की वाणी है वेद, भला कोई ईश्वर वेद बनाता, किताब बनाता है? तो जितने ईश्वरवादी हैं सबका ये दोष है कि हमारी पुस्तक भगवान की बनाई है, हमारा मत भगवान का चलाया है, हमारा महापुरुष भगवान का, ईश्वर का अवतार है, पैगंबर है, ईश्वर का पुत्र है। इस प्रकार पर्दा लगाते हैं, तब पर्दा लगा करके वाणी ढालते हैं। संतो करो विचार, साहब कहते हैं संतो विचार करो। सारी वाणियां मनुष्य की रची हैं, सब मनुष्य मनुष्य हैं। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो अपने हाथ से भेजता है किसी को, या स्वयं आकर के देह धर करके और कहता सुनता है। ईश्वर की हम कल्पना करते हैं। वास्तव में ईश्वर नाम स्वामी और वो आत्मा ही है, स्वयं ईश्वर है, कहीं बाहर ईश्वर नहीं। ऐसा संतो विचार करो। जितनी किताबें हैं सब मनुष्यकृत हैं, जितने संप्रदाय हैं सब मनुष्य द्वारा चलाए हैं, और जितने महापुरुष दुनिया के हैं सब केवल मनुष्य हैं। हाँ, वो महान प्रतिभा के धनी थे, महान थे बस। इसलिए सभी किताबों और सभी महापुरुषों की वाणियों पर विचार करना कर्तव्य है। बिना विचारे कुछ भी मानना ठीक नहीं है। प्रभु ने कहा है, कैसे नहीं मानोगे? भगवान का वचन है, अवतार का वचन है, पैगंबर का वचन है, ईश्वर पुत्र का वचन है, ईश्वर वाणी है, कैसे नहीं मानोगे? नास्तिक हो जाओगे, काफर हो जाओगे। ये जालसाजी। और ये पर्दे पानी ढालना है। पर्दा लगा लिए तो पानी ढाले, पानी तो अपना ढाल रहे हैं, वो कहते प्रभु डाल रहा है। अपने प्रभु के कंधे पर बंदूक रख रख करके भक्तों ने पीछे से चलाया है। बंदूक रख दिया प्रभु के कंधे पर, और बंदूक के जो स्विच है वो अपने हाथ में रखा, जहां चाहा ऑन किया, ऑफ किया, और कहा प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा। ये महा अनर्थ है। शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटनहार। साहब कहते जो इस बात को समझ जाते हैं वही भी शर्मा शर्मी पचते हैं। शर्मा शर्मी पचमुए जान गए, समझ गए कि ये धोखा है। जब बातचीत होती है तो समझ में आ जाती है, हाँ कौन ईश्वर पुस्तक बनाएगा। और जितने भी महापुरुष हैं मनुष्य हैं, लेकिन तब भी पच पच के मरते हैं। अब अगर स्वीकार लें तो लोग क्या कहेंगे? अभी तक इनको ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है, तो अनुगामियों की दशा क्या होगी? हमारे गुरुजी अभी तक अज्ञानी थे। तो शर्मा शर्मी पच पच के मरते हैं, झूठी बातों को लेकर के सत्य का प्रचार करते हैं। 2 नंबर का प्रचार, 2 नंबर का धंधा न करे तो पैसा नहीं बढ़ता है, और 2 नंबर का प्रचार न करे तो भक्तों की संख्या नहीं बढ़ती। देवता
का नाम ले लो, पैगंबर का नाम ले लो, ईश्वर दर्शन का नाम ले लो, स्वयं ईश्वर के अवतार बन जाओ, चमत्कारी पुरुष बन जाओ। हाथ हिलाए आकाश में घड़ी आ गई, चित्र से मधु टपकता है। हमारे गुरु महाराज की छाया नहीं पड़ती है, उनके पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं, वे खाते नहीं हैं। एक ही समय में बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तीनों जगह दिखाई देते हैं। ये सनसनीखेज बात कहने से प्रचार बढ़ता, 2 नंबर का धंधा है। भंडारा हो रहा था, लकड़ी घट गई, गुरुजी ने लकड़ी को देख लिया तो लकड़ी इतनी बढ़ गई कि फिर खत्म नहीं हुई। घी कम हो गया तो 10 टीन पानी भर के आया, गुरुजी ने देखा सब घी हो गया। रेत चावल खत्म हो गया तो रेत 10 बोरा भर के लाके रखे, गुरुजी ने उसको देख दिया, सब चावल हो गया। ये 2 नंबर का प्रचार है। इससे पढ़े और अपढ़ दोनों अंधे अनुगामी होते हैं। अनपढ़ जितने अंधे हैं, पढ़े लिखे उससे ज्यादा अंधे हैं। दुनिया के धूर्त गुरुओं के चेले अधिकतर पढ़े लिखे। जो 2 नंबर के धंधा करने वाले धूर्त गुरु हैं, उनके चेले ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्ट वाले हैं। इसलिए गांव के अनपढ़ों से पढ़े लिखे ऊंची ऊंची पोस्ट पर रहने वालों में अधिकतम अंधे होते, वज्र अंधे होते, लेकिन सब नहीं। विद्वानों में भी चिंतक होते हैं, अनपढ़ों में भी चिंतक होते हैं, और दोनों में अंधे होते हैं। धूर्त गुरु मूर्खों को फंसाते हैं, और इस प्रकार शर्मा शर्मी जान गए, शर्मा शर्मी पच पच के मरते हैं। काल घसीटनहार साहब कहते हैं, ऐसे लोगों को काल घसीटने वाला है। काल कल्पनाएं, ऊपर बहुत बड़ा आडंबर बना रखा है, भीतर में वह कुटिल हंसते हैं अंदर अंदर की कैसा फंसाया। एक विश्व प्रसिद्ध गुरु का अभिन्न आदमी मुझसे कहता था कि मैंने जब उससे कहा ये तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि संसार ऐसा बेवकूफ है कि इसके साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। अब ये कोई उत्तर हुआ? संसार बेवकूफ है तो हम उसको और बेवकूफ बनाएं। कारण कारज की व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम है, प्रकृति के अपने नियम है। इन नियमों के तहत जो ज्ञान हो वही वास्तविक ज्ञान है। लकड़ी जितनी रहेगी उतनी रहेगी, घी पानी घी नहीं हो जाएगा, रेत चावल नहीं हो जाएगा। एक ही काल में अनेक नगरों में वही व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। हाथ हिलाएगा तो घड़ी कैसे आ जाएगी? घड़ी बनाई जाती है, घड़ी बनने में काफी गतिविधि होती है तब घड़ी बनती है। हाथ हिलाने से घड़ी नहीं बनती, न लड्डू आ जाता है। तो ये सारी धांधलेबाजियां करके मनुष्यों का मन दुर्बल बना दिया जाता है। तंत्र मंत्र करने वाले, भूत प्रेत पकड़ने वाले, लड़का देने वाले, मुकदमे में विजय कराने वाले, शेयर बाजार में हमारी स्थिति को व्यवस्थित कर देने वाले, सब बदमाशी है, बदमाश है। और ये कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत है। ऐसी धोखाधड़ी में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो ऐसी धोखाधड़ी में पड़ता है, काल घसीटनहार, उसको काल घसीटने वाला है। काल्पनिक कल्पनाएं, जीव की कल्पनाएं जीव को घसीटती। बहुत मार्मिक वचन यह है, बड़ी सरल साखी लेकिन हड्डी तोड़ है। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। लोगों ने जालसाजी करके पर्दा लगा लिया आगे और पीछे से पानी ढाल दिया, आना ले लिया, आधार ले लिया ईश्वर अवतार पैगंबर का, और जो मन में आया सो कहा। छल कपट भेद भाव सारा प्रपंच फैलाया। जान गए तो भी शर्मा शर्मी पचते। अस्त कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्थि का सिद्धा।
कहां कबीर सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेदा। अस्त नाम सत्ता होना। अस्त कहो तो कोई न प्रतीजे, जिसकी विद्यमानता अगर उसको कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। किसकी विद्यमानता है? तुम्हारी। ईश्वर को तुम कहते हो, ईश्वर तुम्हें नहीं कहता। ब्रह्म की व्याख्या तुम करते हो, ब्रह्म कोई अलग नहीं जो तुम्हारी व्याख्या करे। तो ज्ञान विज्ञान का जो मूल है, स्रोत है, वो सत्तावान जीव है, आत्मा है, जो तुम हो। अपने विषय में किसी को कोई संदेह कभी नहीं होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। ना ही कश्चित संदिग्धे अहम व नाहम वाइति। भामतिकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि किसी को अपने के विषय में संदेह नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं हूं। मैं तो हूं ही। 17वीं शताब्दी में यूरोप में डेकार्ट नाम के दार्शनिक हुए हैं। रेने डेकार्ट उनको कहा जाता है। उन्होंने कहा है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं हूं कि नहीं हूं ये एक विचार है, और ये विचार करने वाला ना हो तो विचार कैसे होगा? तो जो विचार करने वाला है वो मैं हूं। ईश्वर हो कि न हो अलग, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं इसमें क्या संदेह? आत्म अस्तित्व जीवन में सबसे बड़ा बोध है। सारे प्रमाणों का प्रमाण आत्म अस्तित्व है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, एति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जितने प्रमाण हैं सारे प्रमाणों का प्रमाणीकरण करने वाला आत्मा है, स्वसत्ता है। इसलिए अपने आप के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। अब जिन्होंने सिद्धांत ही बना लिया कि आत्मा नहीं है, तो उनको तो कहना पड़ेगा। सिद्धांत जब बन जाता है तो वही रटना पड़ता है। दुर्भाग्य है उनका। किंतु आत्म अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। सोते जागते, सपना देखते सब समय कौन साक्षी है? मैं। सोता हूं, मैं ही साक्षी बन के सोता हूं। जागता हूं तो मैं सुख से सोया या नींद बढ़िया नहीं लगी, इन दोनों का दृष्टा मैं हूं। सपने देखा, इसका भी दृष्टा हूं। गलत और सही जो किया उसके संस्कार आते हैं, उसका भी दृष्टा हूं। सबका दृष्टा। ज्ञान का जो आधार है, ज्ञान का जो निधान है, ज्ञान का जो आश्रय स्थल है, वह मैं हूं, चेतनात्मा। तो साहब कहते हैं कि अस्ति, अस्ति नाम होना, अपने आप का अस्तित्व जो निस्वरूप है, अगर इसको मैं कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। बिना अस्ति का सिद्ध, बिना अस्ति के लोग सिद्ध हो रहे हैं। कहते ईश्वर, ईश्वर के दर्शन कब होंगे? अरे भाई, ईश्वर होगा तो मिल जाएगा, दर्शन कर लेना। क्यों कल्पना में जिंदगी बिता रहे हो? जिंदगी बीत जाती है ईश्वर ईश्वर कहते कहते, कहीं कुछ नहीं मिलता। रमण महर्षि से एक ने कहा कि महाराज, जीव ब्रह्म की एकता कब होगी? कहे जीव काफी है, ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हो? बस जीव में स्थित हो जाओ, तुम जीव हो, अपने मां स्थित हो, या बस हो गया। कोई प्रश्न जब करे तो कहें मैं कौन हूं, समझो। बस हर प्रश्न के उत्तर में कहें मैं कौन हूं। मैं पर लाते थे बार, फिर मैं को ब्रह्म कहते थे। तो बिना अस्ति के सिद्ध हो रहे हैं। सिद्ध नाम परिपक्व, पूर्णता प्राप्त करने का ढोंग कर रहे हैं। जो तुम्हारे मन का केवल ख्याल है, ईश्वर, देवी, देवता, जीवन भर बस उसी को रट रहे हो, खोज रहे हो, कहीं मिलने वाला नहीं, भटक रहे हो। और जो स्वयं है उसमें स्थित नहीं हो रहे हो।
थाली में बढ़िया व्यंजन रखा है और मन से तुम कहते हो चबाना चबाएंगे। अरे जब बढ़िया व्यंजन धरा हुआ है थाली में, उसको खाओ कि मन का चबाना चबा करके पेट भरेगा। तो अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा। काई कबीर सुनो संतो हीरी हीरा बेदा। सदगुरु कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, हीरी ने हीरा को बेच दिया। हीरी कहते हीर कणी को। जहां हीरा खरादते हैं वहां यंत्र में 2 हीरे लगा देते दो तरफ, फिर मशीन चलाते दोनों भिड़ जाती है और दोनों हीरे फिर एक दूसरे को रगड़ते हैं और काटते हैं। हीरे से हीरा कटता है, लोहे से नहीं कटता। तो जो उसमें धूल निकलती है वो धूल को रख लेते हैं, उसी को हीर कणी कहते हैं। तो एक लेप होता गोंद, वो विशेष ढंग से बनाया जाता है। तो उसमें उस हीर कणी को लपेट करके मशीन में लगा देते, पोत देते हैं। तब फिर वो मशीन के सामने जब हीरा लगाते चलाते हैं तो वो मशीन चलती है तो हीरे को काटती है, क्योंकि मशीन में हीर कणी हीरे की धूल लगी हुई है तो ही हीरे को काटती है, लोहा नहीं काट पाएगा। अद्भुत हीरा। मैंने हीरे वाले से सूरत में पूछा तो कहा महाराज बिल्कुल सच है, निहाई पर हीरा रख दो और घन से मारो तो अगर कच्चा हीरा है तो टूट जाएगा, पक्का हीरा कभी नहीं टूट सकता, या तो ठनक के बाहर चला जाएगा, और या तो अगर जम गया तो निहाई और घन में धंस जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ये पक्के हीरे की पहचान। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। घन की चोट सहे और न टूटे वो हीरा। ऐसे साधक वह है जो अनेक विपत्तियों आपत्तियों को सह करके दृढ़ रहे। कितने साधक आते हैं, कोई संत डांट दिए तो भगे। अब हमें कोई डांट दिया, भैया यहां नहीं रहेंगे। अरे घर में जाओगे स्त्री ऐसा नाक रगड़ेगी तुम्हारी कि फिर पता नहीं चलेगा। बच्चे तुम्हें रुला डालेंगे तुम्हारे बुढ़ापा में। क्या और कहीं डांटना नहीं होता है? घर परिवार में नहीं डांटे जाते हो? वहां डांट सहो, यहां डांट न सहो। तो जो ढीले मन के होते हैं वो कहीं कुछ नहीं कर पाते। हीरी हीरा, वेदा साहब कहते हीर कणी ने हीरे को बेच दिया। जीव हीरा है और उसके मन की कल्पना मानो हीर कणी है और उसी ने उसको बेच दिया। जीव हीरा है और उसके अंदर में जो कल्पना, वो जो कल्पना करता है मनोवृत्ति, वो मनोवृत्ति मानो हीर कणी है और उसी को काटती। हमारी कल्पना हमें काटती, हमारा मन हमें दुखाता है, हमारी भावनाएं हमें पीसती। अबोध, अज्ञान, बेसमझी के कारण हमारी हरकतें ही हमें तकलीफ देती है। इसलिए अपनी हरकतों को जीतो और अपने मनवाणी कर्मों को शुद्ध करो। जब सबस हो जाओ स्वरूप स्थित का काम करो। अब अंतिम बृहदारण्यक उपनिषद का ये उदाहरण बहुत बढ़िया याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह बोधवान पुत्र ईषा, वित्त ईषा, लोक ईषा त्याग देता है और फिर वो आत्मा में रमता है और वो इसकी परवाह नहीं करता मैंने क्या कर डाला, और यह भी नहीं सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। जो कर डाला कर डाला, कर्म तो कचड़ा है ये, और कर्म में शुभ अशुभ हो जाता है। शुभ करते करते कुछ अशुभ हो जाता है, अच्छा करो कुछ गलत हो जाता है। शरीर गलतियों का घर है, कर दिया अब बस करना वरना नहीं। अब और उसको लेके पचना नहीं। हो गया, वाणी में गलती हो गई, इंद्रियों में गलती हो गई, मन में गलती हो गई। अब उसको लेके पचना नहीं, तो खाना नहीं, लेकिन करना नहीं है। तो जो कर डाला उसके लिए नहीं सोचता क्या कर डाला, और ये नहीं सोचता मैं ये नहीं कर पाया।
जो अपने बोध भाव में स्थित हो, सभी कर्मों से ऊपर हो गया, अब क्या करना है? कौन दान पुण्य करना है? जो स्वरूप में स्थित है उसको अब क्या बाकी है? अब रह गया उसके पास कोई चीज हो तो विलासी थोड़े बनेगा, दूसरे से ओम लगाएगा ही। लेकिन बोधवान, पक्का बोधवान न ये सोचता है कि मैंने क्या कर डाला, न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। वो भूत भविष्य दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए निर्द्वंद होता है। हीरी हीरा बेधा, हीर कणी ने हीरे को बेच दिया, जीव की कल्पना ने जीव को भटका दिया। वो अपने आप में स्थित न रहा, बाहर भटकता रहा। अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा। जिसकी परम सत्ता है, जिससे सारे ज्ञान विज्ञान उदय हुए हैं, जिसने वेद बनाए, कुरान बनाया, बाइबिल बनाई, जिंदा बेचता बनाया, पुराणों महाकाव्यों को रचा, ज्ञान विज्ञान को शोधा, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, किताब, मकान, सारे ज्ञान विज्ञान का विस्तार जिसने किया, ईश्वर ब्रह्म की कल्पना की, पुनर्जन्म कर्म फल भोग बंध मोक्ष का निर्धारण किया, सारे विज्ञान का जो स्रोत है वो कौन? जीव। और वही अस्तित्ववान, सत्तावान है। और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, अपने पर विश्वास नहीं। ये महा दुर्भाग्य। बिना अस्ति के सिद्ध हो रहे हैं, जो नहीं है कल्पना कर रहे हैं, भटक रहे हैं। स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उसमें स्थित नहीं होते, बाहर परमात्मा खोज रहे हैं। स्वयं ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, राम स्वरूप है, उसमें ठहर नहीं रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। तो साहब कहते हीरी ने हीरा बेच दिया, जीव की कल्पना ने जीव को भटका दिया। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। कहानी तरीका कितना सरल, कितना सादा, कितना चोटदार और अनुप्रास अलंकार से संपन्न। सोना सज्जन साधुजन, ये तीनों शब्दों में सा सा सा, सोना सज्जन साधुजन, और नीचे कुजन कुंभ कुम्हार, तीनों में कु कु कु। इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। साहब ने सोचा नहीं कि मैं कवि बनूं और मैं कविता रचूं। एक मजबूरी थी, अपनी बात उन्हें बतानी थी, बताए, अपने आप उसमें कविता बन गई। और ऐसी बनी, कहते हैं कबीर अनपढ़ थे और अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं। एक विद्वान ने लिखा है, अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं। जो अनपढ़ था उस पर लोग पीएचडी हो रहे हैं। कैसा उल्टा? जो अनपढ़ है उसको पढ़ करके तुम पीएचडी कैसे हो जाओगे? अनपढ़ को पढ़ करके तुम पीएचडी होगे, फिर भी उसको अनपढ़ माने बैठे हो। और उस अनपढ़ का कहीं थोड़ा सा तुम पाते हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है कि कबीर के सारे चित्रों को एक साथ समझा जा सकेगा, ये भी असंभव लगता, कठिन लगता। कोई उनके सारे मानस चित्रों को समझ ले, बड़ा मुश्किल लगता। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि मैं जब कबीर को पढ़ा तो अगम अपार में पड़ गया, कहां से पकड़ूं उनको, बड़ा मुश्किल हो गया। तो अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं, अनपढ़ को पढ़ करके सब पीएचडी हो रहे हैं। देश विदेश में, पूरे भूमंडल में कबीर पढ़े जा रहे हैं। सोना सज्जन साधुजन टूट जरे 100 बार। सोना टूट जाता है, गला करके मिल गया बराबर, एकदम जरा भी कहीं दराज नहीं रहती। सज्जन और साधुजन की भी दशा यही, कहीं आपस में खुटपुट हो जाए फिर मिल जाते हैं। अब आप देखोगे कहीं कोई भक्त है वो साधु में मिलता नहीं, कभी खटपट हो गया बस सदा के लिए हो गया, ऐसे भी। तो उनमें त्याग वैराग सदाचार तो जरूर होगा,
ये बात नहीं कि साधु है तो कोई गुण न होगा, लेकिन कुछ अहंकार की गांठ जरूर होगी जो उनको मिलने नहीं देती। पूर्ण निर्मलता नहीं होगी। पूर्ण निर्मल सज्जन हो, पूर्ण निर्मल संत हो, तो ये हो ही नहीं सकता है कि उसमें कुछ किरकिरा रह जाए। और जहां भक्त हैं वो नहीं मिल रहे हैं, संत हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो कसर है। ये निश्चित है उनमें गुण है, लेकिन सर्वांग गुण नहीं। जो सर्वांग होगा, जिसके अंदर में कहीं गांठ नहीं होगी, वो भेद नहीं होगा। जो विवेकवान का वैर है वो पानी की लकीर है। पानी पर लकीर पड़ी और तुरंत खत्म। विवेकवान के मन में आया किसी के लिए कि भाई तो बड़ा गलत है, नहीं फिर धुलक गया, यार ठीक है जैसा है तैसा, हमें अपने सुधारना है। और मध्यम दर्जे के व्यक्ति का बालों की लकीर है। बालों में लकीर पड़ी तो जरा कुछ समय रहेगी, तो बैर मन में हुआ तो कुछ समय रहेगा, फिर धीरे धीरे मिट जाएगा। और मूर्ख आदमी का बैर पत्थर की लकीर है, और एक बार पड़ गई बस कभी मिटना नहीं। वो अपने बच्चों को बता देते, वो फलाने हमारे दुश्मन हैं, उनसे व्यवहार न रखना। इसके उल्टा प्रेम, विवेकवानों का प्रेम पत्थर की लकीर, कभी मिटने वाली नहीं है वो लकीर। मध्य के लोग बालू की लकीर, प्रेम हुआ और थोड़े दिन में मिट गया। और मूढ़ आदमी का प्रेम पानी की लकीर, इधर बना उधर बिगड़ा। सोना सज्जन साध जन टूट जुड़े 100 बार। सोने की तरह सज्जन और संत जन 100 बार भी टूट करके जुड़ जाते हैं। 100 बार और 101 बार हो तो तब नहीं जुड़ेंगे। एक तो मुहावरा जैसा हो गया 100 बार। इसका लाक्षणिक अर्थ है अनेक बार टूट करके भी जुड़ते रहेंगे, भेद नहीं रहेगा। लेकिन कुजन कुंभ कुम्हार का कुंभ और कुजन एक है धक्का दरार। एक बार धक्का पड़ा बस दरार हुआ और मिलना नहीं है। कुम्हार का घट टूटा और फिर टूट गया। ऐसे कुजन आदमी बैर बांधे तो सदा के लिए बैर बांधे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खाट में पड़े हैं तो भी बैर बांधे हैं। इसलिए हम कुजन न बने, सज्जन बने और मन से वैर निकाल दें। कितना दिन संसार में रहना है? बहुत थोड़े दिन। अच्छे अच्छे लोग जो वैर कर लेते हैं, मैंने बताया कि कोई कसर रहती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का पारस्परिक वैर, वह उनके आश्रम को फूंक दे, उनके आश्रम को फूंक दे और उनके पुत्रों को मार डाले। बताओ, बहुत बड़े थे, तपस्वी थे, बड़ा बड़ा त्याग कर सकते थे, लेकिन ये नहीं रोक सकते थे। जहां कहीं भी है, अगर विवेकवान तपस्वी साधु महात्मा समझे जाते हैं वैर है, तो उनमें कुछ दुर्गुण ऐसा है जिसको मजबूती से पकड़े और जो पूरा निर्माण हो जाएगा, उसके मन में वैर हो ही नहीं सकता। सदैव निर्मल, दुश्मन कोई है ही नहीं है। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी थे पुरुष की जो पैठ की निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है। उस पुरुष की बलिहारी है, प्रशंसा है, मैं उस पर निछावर हूं, कुर्बान हूं, जो पैठ की निकरन हार। काजर की कोठरी में बैठा तो लेकिन निकल आया। संसार में जो जन्म लेता है काजर की कोठरी में तो आता है। जन्म लिया और दिन बीतते हैं और मलिनता आने लगती है। और मलिनता आते 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 कितनी मलिनता आ जाती है, लेकिन इस मलिनता से जो निकल आए वो धन्य है। अगर किसी से त्रुटि हो जाए तो उस पर घृणा न करो, उसको सोचने समझने और ऊपर उठने का अवसर दो। अब त्रुटि हो गई, बस तुम बुरा मान लिए।
अब इतना बुरा मान लिए कि उसने तो अपनी बुराई शोध ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो उसके पर बुराई की भावना वो अजर अमर है। अब वो बुरा हुआ कि तुम बुरे हुए। किसी ने गलती की और ग्लानि की और उसने गलती शोध ली और चित्त शुद्ध हो गया, और तुम उसको सदा के लिए गलत माने बैठे हो। तो जिसमें गलती आई थी वो तो सुधर गया, और तुम देखने वाले सदा के लिए कूड़ा कचरा बन गए। इसी पर एक कहानी है। एक वेश्या एक महात्मा, दोनों का आश्रम आमने सामने था। तो महात्मा जब निकले अपने आश्रम से, वेश्या मकान देखे, क्या है, महागंदी, दुष्ट, और उसकी दुष्टता का उन्हें स्मरण हो। और जब वेश्या अपने मकान से निकले तो महात्मा का आश्रम देखे, तो धन्य है महात्मा, अविनाशी के भजन में लगे। जीवन भर दोनों की ही धारणा रही, जब दोनों मरे तो वेश्या स्वर्ग में गई, महात्मा नरक में गए। क्योंकि महात्मा जीवन भर वेश्या के दोषों को देखते रहे और वेश्या जीवन भर महात्मा के सद्गुणों को देखती रही। ये बात समझाने का तरीका है। तो किसी से गलती हो गई, उसको सुधरने का चांस दो, अवसर दो। माना कि ऐसे भी होते हैं जो सुधर नहीं सकते हैं, तो ठीक है, उनसे बाइकाट। लेकिन जो सुधरते हैं वो सुधर सकते हैं। कौन ऐसा दोष है कि आदमी छोड़ नहीं सकता? कौन कह सकता है कि मुझसे कोई दोष कभी नहीं होता? किसके मुख में 32 दांत हैं जो कहे मुझसे त्रुटि नहीं होती? कहा जाता है कि एक बार एक व्यभिचारिणी पकड़ी गई, हजरत मोहम्मद के पास लोग ले गए, कहे हुजूर इसने ऐसा काम किया और पत्थर मार करके इसकी जान निकाली जाए, आप आर्डर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर पत्थर बरसाए। जिसके मन में कभी दूसरी किसी पराई स्त्री के लिए मन में कोई विकार ना आया हो, वो इस पर पत्थर मारे। आप सबके हाथ रुक गए, कोई पत्थर न मार सके। तो तुम अपने दामन को देखो, क्या दूसरे देखते हो? साहब कहते काजर की कोठरी में सारा संसार बूढ़ रहा है, धन्य वह है जो पैठ के निकरन हार। इसमें आया तो पड़ा तो, लेकिन निकल आया, इसकी प्रशंसा करो। गलत हो गए इसको ना देखो, सही हो गए इसको देखो। किससे त्रुटि हो गई ये ना देखो, उसने सुधार लिया इसको देखो। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहा है तासिर कर रहे कोस। मार्ग चलते जो गिर पड़े उसको दोष नहीं, फिर उठेगा। जो बैठा रहता है वो दोषी। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जंग के मैदान में शह सवार, उत्तम घुड़सवार कभी गिर पड़ते हैं, और वो शिष्य क्या गिरेंगे जो घुटनों के बले रेंग रहे हैं। इसलिए इस संसार में लोग डूबते हैं, लेकिन वह प्रशंसनीय है जो बैठे संसार में तो आए, संसार की मलिनता उनको लगी, लेकिन निकल आए, अपने को धो लिए, साफ कर लिए, निर्मल हो गए, वो धन्य है। तुमसे त्रुटियां हो गई हैं, चिंता मत करो, वो त्रुटियों को दोहराओ मत, और उन त्रुटियों को लेकर के ग्लान न करो। अरे मन इंद्रियां बहक गई, गलती हो गई। अब ग्लान करते करते तुम अपने मन को खराब कर डालोगे तो फिर साहस नहीं रहेगा ऊपर उठने का। हल्की सी ग्लान होनी चाहिए कि ऐसा कर्म ना हो बस, और एकदम साहस के साथ समझ लो मैं दिव्य हूं, निर्मल हूं, महान हूं। और जैसे घोड़ा अपने अंग को फरफरा करके साफ हो जाता है, उसी प्रकार अपने अंग को फड़फड़ा करके साफ हो जाओ, निर्मल हो जाओ। समझ लो मैं कर्म नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इनके द्वारा किए गए कर्म संस्कार में नहीं हूं। ऐसा स्वीकार करके शुद्ध हो जाओ और फिर ऐसा कर्म न करो, फिर गलती न करो।
यहां ये सिद्धांत नहीं है कि मेरी इंद्रियां नहीं, मेरे कर्म नहीं, और चाहे जैसे हो होता रहे, कोई हर्ज नहीं, ये नहीं है। वो मेरे नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, प्रेरणा नहीं देना चाहिए। इंद्रिया मन में प्रेरणा तो मैं ही देता हूं, अब प्रेरणा न दूं, भूल से प्रेरणा दिया, अब न दूं। और यही रास्ता सबके लिए है। और कोई दूध का धोया नहीं है, कोई नहीं कह सकता मैं सबके ऊपर हूं और मैं गलती है, मैं बिल्कुल दूध का धोया हूं। ऐसा जो कहता हूं महा झूठा। किसी से बड़ी गलती हुई, किसी से छोटी गलती हुई, थोड़ी गलती हुई, गलती तो हो जाती है। तो गलतियों को छोड़े, साहब कहते मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। साहब बहुत उदार थे। वो तो कहते कहां कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, जो अब की समझ ले उसको मैं गुरु मानने को तैयार हूं, मैं चेला बनने को तैयार हूं। और दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। लोग बच्चे को खिलाते हैं तो उछालते हैं, दत्ता बब्बा कहते रहते, दद्दा बब्बा बच्चे को। ऐसे साहब शिष्यों को प्यार दे करके कहते भैया हम तुम्हें दादा कह दे, बप्पा कह दे, तुम्हारे चेला बन जाए, तुम कल्याण कर लो। इस प्रकार वो शुद्ध स्नेह दे रहे हैं। बलिहारी इति पुरुष की पैठ की निकरन हार, काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सोटे ओट। काजर ही की कोठरी और काजर ही का कोट, कोट नाम किला, कोठरी, कोठरी एक किला, और उसमें सर्वत्र काजल भरा हो, और कोठरी जिस कोठरी में रहना हो उसमें भी काजल भरा हो, और उसमें रहे और उसमें घूमे, लेकिन आदमी की तोंदी भी कारी ना हो। तोंदी कहते हैं उंगली के अग्रभाग को। उंगली जो है एक तरफ तो नख है, दूसरे तरफ गद्दी है मुलायम, और ये गद्दी आगे तक फैली हुई है। इस गद्दी के हिस्से को जो आगे तक है इसी को तोंदी कहते हैं। हर आदमी कहीं जाता देखता है तो छू लेता है, छू लेने की आदत बहुत है। इसलिए प्रदर्शनियों में जहां छूने से चीज खराब होने वाली होती है तो 1 गज दूर ही से लगा दिया जाता है बैरियर, कि जिससे लोग छुए ना। हर आदमी की आदत होती, जहां कुछ देखा छुआ। तो साहब कहते हैं काजर की कोठरी में रहा, काजर के किला में रहा, लेकिन तोंदी तक कारी नहीं हुई। उंगली का अग्रभाग भी मैला नहीं हुआ, रहा ओट ही ओट। सो नाम वह साधक सावधान ओट ओट में रहा, आधार लेके रहा। सदग्रंथ, सत्संग, उपासना, आज्ञाकारिता, भक्ति, साधना, ये सब लेकर के रहा, इसलिए उसका मन मैला न हुआ। तोदी का यहां अर्थ है मन, तोदी तोंद। उदाहरण में तो उंगली का अग्रभाग है, लेकिन जिस चीज को साहब समझाते वो प्रमाण और प्रमा। उंगली प्रमाण है, प्रमा मन है। प्रमा नाम वास्तविक ज्ञान, और प्रमाण जिस प्रमाण से, जिस उदाहरण से ज्ञान बताया जाए। तो तोदी तोद पेट, पेट से भी प्राय नाभि, नाभ से अर्थ मन। देहाती लोग कहते भैया बात तो बड़ी अच्छी करते लेकिन पेट उनका अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि उनको पेचिश हो रही है या दस्त हो रहा है। पेट उनका अच्छा नहीं, में मन अच्छा नहीं। तो तोंदीकारी ना भाई, मन मैला नहीं हुआ। काजर की कोठरी शरीर है, काजर का किला संसार है, चारों तरफ बिगड़ने का साधन है। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक महाआकर्षण है और महामिथ्या है। दोनों शरीर कचड़ा, टट्टी पेशाब का पिंड, लेकिन अनादि अभ्यास अविद्या का महाआकर्षण है। और स्त्री में पुरुष, पुरुष में स्त्री आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए परहेजगारी की महती जरूरत है। स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री अलग रहे। गृहस्थ को चाहिए पराई नारियों से दूर और नारियां पराए पुरुषों से दूर। साधु को चाहिए नारी मात्र से दूर। कुसंग का परहेज करके कोई अपने रास्ते में रह सकता है।
ऐसे ऐसे गीत रिकॉर्डिंग के सुनाई देते हैं कि जिससे मन मैला हो जाए, सावधान न रहो। चलते फिरते ऐसी ऐसी बात सुनाई देती है जो हिम्मत पछर, कहाँ कौन भक्ति कर पाएगा, ज्ञान वैराग कर पाएगा, बड़ा कठिन है। मन इंद्रिय जीतना कोई मामूली बात नहीं, और होता भी कुछ नहीं है। अरे मर गए सब बराबर है, ऐसी ऐसी बात कहने वाले लोग हैं। अब ऐसी ऐसी बात सुन सुन करके मन बैठ जाता है। साधुओं में क्या धरा है, देख लिया मैंने, सब देख लिया। मैं गया साधुओं में, रहा बैराग वैराग नहीं। अब कहीं कमरा में बैराग धरा होता, उठा करके ले लेते। बैराग तो तुम्हारे मन में नहीं है, तो तुम्हें बैराग दिखाई दे कहां दे। तो ऐसे ऐसे हिम्मत पछर की बात करने वाले लोग हैं कि मन और नीचे गिर जाए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि काजर की कोठरी शरीर, काजर का किला संसार, और इसमें रहे और मन मैला न हो, वो आधार से बन सकता है। जिन्होंने प्रमाद किया उनका पतन हुआ। जिन्होंने, मैं तो इतने दिनों में देखा हूं, 45 वर्ष हो गए संतों का घनिष्ठ संपर्क आए हुए, और जो अहंकार किए वो गए, नष्ट हुए, कहीं के नहीं रहे। जो सिर झुका करके संतों के शरण में पड़े रहे उनका उद्धार हुआ, और जो अहंकार किए वो पिस गए। नहीं सहायक साधु को गुरुत जग में, और याते सब उन्माद तज सजग रहे सब ठौर। गुरु संतों को छोड़ करके साधक का कोई सहारा नहीं। जो विरक्त साधक है, गुरु संतों का सहारा छोड़ करके कुछ नहीं है। गृहस्थों में जाओ, तुम्हें पुजापा, मान, खान पान, रुपया पैसा सब मिल सकता है, लेकिन वहां प्रपंच धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना गिरेगा कि गिरते गिरते तुम पता नहीं कहां चले जाओगे, बह जाओगे, ठिकाना नहीं रहेगा। और ये जीव विषयी पामर है, भेष धर लेने से विषयासक्ति निपट जाती, निकल जाती। भेष धर लिए, समझ गए मैं साधु हूं, घूमना शुरू कर दिए। लक्ष्य इतने हैं, पैसा मिले, खाना मिले, कपड़े मिले, सम्मान करें, हाँ महाराज आप बड़े बढ़िया हो। एक सन्यासी ने मजाक में हमसे कहा था, महाराज हम क्यों मूड मुड़ा लिए, बूढ़े थे, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाने से 3 गुण हो जाते हैं, सिर की खाज नहीं रह जाती, और बनी बनाई रोटी मिलती है, लोग कहते महाराज साहब बंदगी दंडवत। तो ये वेश धरने से कोई कहे कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। और वेश के बहम में कोई न पड़े कि हम कपड़ा पहन लिए, चाहे जो करें, चाहे जहां रहें, कपड़ा पड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। संतों के शरण में सिर डाल करके विनयावनत रहो, साधना में रहो, तब कल्याण होगा। देखो अपने मन को, क्षण में कहां चला जाता है। साहब कितनी बड़ी कसौटी देते हैं, एक एक साखी को समझो, एक ही साखी में मौत है पूरी। लेकिन मौत हो तब, हम तो ऐसे जड़ हो गए हैं, हजारों टन पत्थर बरसाओ तो भी ज्यों के त्यों, चोटें नहीं लगती, मौत कहां से। और चोट लगे तो एक रोड़ी से चोट लग सकती है और मौत हो सकती है, और जिसकी मौत हो जाए सचमुच उस संसार के मोह से अलग हो जाएगा। काजर की कोठरी शरीर है, काजर का किला संसार है, इसमें रहते रहते मन मैला न हो, ऐसे आधार में रहो। ये साहब कसौटी देते कि मन मैला ना हो। मन मैला हो गया तो किस काम का तुम्हारा वेश किस काम का, तुम्हारा ज्ञान किस काम का, तुम्हारी साधना किस काम की। लेकिन घबराना नहीं, हो जाता है, समय समय से मन मैला हो सकता है। साधते रहो, लक्ष्य रखो कि मन बिल्कुल निर्मल हो, उस मंजिल में पहुंचे। और ऐसा होता है, जब तुम दृढ़ता से चलोगे ऐसी अवस्था आएगी कि मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और साधना की तत्परता बनाए रखोगे तो जीवन भर मन निर्मल रहेगा। और ये मनुष्य में शक्ति है, ये सदैव ध्यान रखो। शरीर, संसार, काजर का किला और कोठरी,
और सत्संग साधना का आधार लेकर के तुम जीवन भर निर्मल बने रह सकते हो।